रे रे नो ओ ये ना ये रे बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और एक और शख्सियत और एक और खूबसूरत सिलसिला, या अगर मैं ये कहूँ कि चले ये सिलसिला ऐसे कि बस चलता रहे यूं ही, दिया एक रोशनी का जहन में जलता रहे यूं ही। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ, और ऐसी ही रोशनी की मानिंद है उनकी शख्सियत जो है हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने देश विदेश में शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी को बेहद खूबसूरती से निभाया, जिन्हें सानिध्य मिला संगीत के गुणी जनों का। शख्सियत में आज है हमारे साथ युवा कलाकारों में बेहद खुलूसमंद शख्सियत प्रीतम भट्टाचार्य जी। असम नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर संगीत जहां फिजाओं में मौजूद है। बेशुमार कला प्रेमी और इन्हीं कला प्रेमियों में मंजूश्री भट्टाचार्य जी के नाम से सब वाकिफ हैं। प्रदीप भट्टाचार्य जी और मंजूश्री भट्टाचार्य जी की आंखों का तारा है। गायकी की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाता मेवाती घराने की परंपरा को बड़े ही सलीके से आगे ले जाता ताबिंदा सितारा प्रीतम भट्टाचार्य जी। आकर्षक व्यक्तित्व, सौम्य स्वभाव और कला को पूर्ण रूप से समर्पित। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मां से मिली और उसके बाद श्री सुधांशु देव, श्री विजय चक्रवर्ती और श्री अमरेंद्र चक्रवर्ती से शिक्षा हासिल की। और फिर उनकी जिंदगी में एक अहम अध्याय की शुरुआत हुई, जब एक दिन अचानक पंडित जसराज जी को उन्हीं की गाई बंदिश सुनाई और पंडित जी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। प्रीतम भट्टाचार्य जी जिस खूबसूरती से बंदिशों को मंच पे प्रस्तुत करते हैं, उससे सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपने संगीत में सफर में उन्हें सानिध्य मिला संगीत की दुनिया की कई आला हस्तियों का, और इस दरमियान उन्होंने कई यादगार कार्यक्रम भी पेश किए। प्रीतम भट्टाचार्य जी की गायकी के दिलदादा देश में ही नहीं विदेशों में भी बेशुमार हैं। प्रीतम भट्टाचार्य जी की फन की यादगार तस्वीर पेश करती हैं उनकी कई सीडीज। मोरा पिया श्रीधर गिरिधर मुरलीधर, मोरा पिया श्रीधर गिरिधर मुरलीधर, मोहे धीरधर आयो सुंदर सुगर श्याम, आज घर आयो सुंदर सुगर श्याम, आज की तारीख में प्रीतम भट्टाचार्य जी लगभग 400 कॉम्पोजिशंस पर काम कर चुके हैं और अटलांटा में पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूजिक में डायरेक्टर के पद पर भी काम कर रहे हैं। उनके निर्देशन में विदेशों में बसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की चाहने वाली बड़ी संख्या में संगीत की शिक्षा ले रही हैं।
बहुत बहुत स्वागत प्रीतम प्रोग्राम शख्सियत में आपका। थैंक यू समीना जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। मैं ये देख रही हूँ कि आप माशाल्लाह से युवा कलाकारों में बहुत अग्रणी कलाकारों में अब गिने जा रहे हैं, और जिस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत की, गीत संगीत की, वो अपने आप में एक मिसाल है। और ख़ास तौर पर विदेश में रहकर आप ये काम कर रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो वाकई जिसे कहना चाहिए ना, आपके हम लोग शुक्रगुजार हैं। शुरुआत आप ही के अपने बचपन से करना चाहेंगे, किस तरह से रुझान हुआ और कब ये याद पड़ता है कि माता पिता को लगा कि मेरा ये बच्चा जो है ये संगीत की खिदमत करे? एक्चुअली मैं समीना जी ये कहना चाहूँगा, सब ईश्वर कृपा, सब प्री डिज़ाइंड होता है, सब भगवान के पहले से ही रचा हुआ रहता है। राम रचि राखा बोलते हैं ना। सो बेसिकली मेरे माता जी श्री मंजूश्री भट्टाचार्य जी वो गाती है। सो उनसे ही हमारा गाने का सबसे पहला जो रुझान आया वो माता जी से ही आया। तो बचपन में मैंने मम्मी को गाते हुए सुना, उनके पास बैठ के सुनता रहा, सीखता रहा। तो ऐसे ही म्यूज़िक की रुचि बढ़ता गया। इसके बाद मैं जब करीब 7-8 साल का था, तभी मेरे हाथ पंडित जसराज जी, मेरे गुरुजी पंडित जसराज जी के एक रिकॉर्ड हाथ लगी। उसमें उनका गाया हुआ पुरिया और अड़ाना था। बस वो रिकॉर्ड ने मेरे ज़िंदगी को पूरा बदल दिया, पूरा टर्न कर दिया। मुझे तब से लगने लगा कि अगर मुझे गाना सीखना है तो इनसे ही गाना सीखना है। और तब से मन में एक भावना जागी कि शायद मैं गाना ही गाना चाहता हूँ और यही करना है। वैसे अगर देखूं कि आप असम सिलचर से आते हैं, जी जी, वहाँ पर आपका बचपन भी बीता, जी। वहाँ किस तरह का जिसे कहते हैं ना, किस कैसे शौक है वहाँ इसको, शास्त्रीय गीत संगीत को? वहाँ पे अच्छे शौक है। वहाँ पे मीन्स मेरा जब बचपन था वो 90s की बात है, 95, 94। सो उस समय पे वहाँ पे बॉलीवुड का इतना ज़्यादा तहलका नहीं था जो आज हर जगह पे है। एक्चुअली जो वहाँ पे जो मीन्स लोग भी थे, या जो सर्कल था, वो क्लासिकल म्यूजिक के लिए काफ़ी अच्छा था, जो कि मैं बोलूँगा कि अब शायद इतना नहीं है। आपके घराने की बात करूँ, मेवाती घराना है, पंडित जसराज जी की शागिर्दी आपको मिली, कुछ यादगार लम्हे उनके साथ जो आपने बिताए और कैसे उनकी शागिर्दी में आना हुआ? ये एक बहुत बड़ी घटना है मेरे ज़िंदगी का। सन 1995 में मेरे गुरुजी, तभी तो गुरुजी बने नहीं थे, बट मैंने मन से उनको गुरु स्वीकार बचपन से ही कर लिया था। वो सिलचर में प्रोग्राम देने गए, आसाम सिलचर में, मैं पला बड़ा हूँ। प्रोग्राम देने के लिए गए और तभी मैं उनको एक शाम को मिलने गया, ये बताने के लिए कि आपका गाना मेरे ज़िंदगी में क्या असर रखता है। मीन्स मैं गाना सुनता हूँ, गाने में जीता हूँ, गाने में जीना चाहता हूँ आपके लिए, आपके बदौलत। तो वो मैंने बताने के उनसे मिलने गया, तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा आया है, आके मुझे बोल रहा है कि आपका गाना मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने बोला तुम गाते हो? तो मैंने कहा हाँ गाता हूँ, थोड़ा कुछ गा के सुनाओ। तो उनका एक पुरिया का एक बंदिश है, अब थारे बिना पूर्ण मोरी राखे लाज। सो वो मैंने बोला कि वो गा के सुनाओ, तो उन्होंने कहा हाँ सुनाओ। सो वो मैंने गा के सुनाया 2 लाइन। बस उन्होंने बोला कि तुम्हारे माँ बाप को बुलाओ, मैं तुमको लेके जाना चाहता हूँ। सो बस वहाँ से वो सिलसिला शुरू हो गया। कि मैंने सुना आपने बड़ा संघर्ष किया, ट्रेन से जाना आना, मतलब संघर्ष के बिना तो जिंदगी बनती नहीं। आई थिंक वो जरूरी है, नहीं तो कुछ भी आग में ना तप के सोना भी नहीं बनता है, बोलते हैं। सिलचर से मुंबई कितनी दूरी की सफर। और उस समय मैं बहुत छोटा था, तो मेरे मम्मी पापा भी थोड़े स्केप्टिकल थे कि इसको भेजूं, क्या होगा क्या नहीं। बट बोलते हैं ना, ईश्वर के आशीर्वाद और गुरु कृपा अगर साथ रहे तो आप कड़े से कड़े मीन्स जो भी क्या बोलते हैं, सागर, कोई भी सागर तैर सकते हैं। सो बस उसकी कृपा रही। पंडित जी के अलावा और किन गुणीजनों से सीखने का सानिध्य मिला, और फिर जिसे हम कहते हैं ना, कामयाबी के सफर की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे होती है? देखिए, गुरु तो एक ही है, गुरु एक ही होते, इंस्पिरेशन बहुत सारे होते। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्पिरेशन तो इंस्पिरेशन के हिसाब से मुझे सबका गाना ही अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों का। जैसे मुझे किशोरी जी का गाना बहुत पसंद है। मुझे मेरे ज़िंदगी में मुझे आमिर खान साहब का गाने का इन्फ्लुएंस बहुत है। मुझे लगता है कि मैं उनका गाना बहुत अंतर्मन से उनका गाने को चाहता हूँ। अच्छा। उस्ताद आमिर खान साहब के। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गाने का
गाने का शायद जो खूबसूरती है वो कुछ मैं अपने गाने में कोशिश तो एक करता बंदिश हूँ। सुना दीजिए हम लोगों को। बिरज में धूम मची है, बिरज में धूम मची है, सब गोपियाँ सगरा से रची है, सब गोपियाँ सगरा से रची है, बिरज में धूम मची है, बिरज में, बिरज में धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, बिरज में धूम मची है, बिरज में धूम मची है, बिरज में धूम मची प्रीतम जी, ये ज़रूर बताइए कि वैदिक हेरिटेज फाउंडेशन का आपकी ज़िंदगी में एक बेहद अहम रोल रहा है, कुछ उस बारे में बताइए। और कामयाबी के सफ़र की बात जो हम कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं ना पहला कामयाब शो, बहुत बड़ा शो, कब कहाँ कैसे मिला? देखिए, कामयाबी ऐसी चीज़ है जिसका कोई सही डेफिनेशन तो नहीं होता है। कामयाबी का सब हर एक के नज़र में अलग अलग उसका क्या बोलते हैं, इट्स वेरी रिलेटिव, राइट। सो मैं ये बोलूँगा कि जैसे गुरु की प्राप्ति मुझे हुई, वही मेरे ज़िंदगी का कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इसके बाद गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे पहले हैदराबाद में मेरे गुरुजी के पिताजी और उनके बड़े भाई साहब के नाम से पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह होता है, उसमें मुझे 1998 में हैदराबाद में गाने का मौका मिला, जो कि मुझे लगता है कि एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेज है, बड़ा स्टेज है। और ये एक आशीर्वाद है। जैसे कुछ एक साल पहले उस्ताद शाहिद परवेज खान साहब, जो सितार नवाज मिस आज सब पूरा दुनिया जानता है, बहुत बड़ी शख्सियत है। जी, तो उनका आशीर्वाद मिला, वो मेरे साथ जुगलबंदी करने के लिए तैयार हुए, मुझे स्टेज में आशीर्वाद देने के लिए तैयार हुए, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। बिल्कुल प्रीतम, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, और उसमें मेरे ख्याल से गुरुजी की भी राय है आपके बारे में। मैं चाहूँगी आप उसे देखें और फिर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आइए देखते। जय हो। मुझे बड़ी खुशी है कि आज के उदीयमान कलाकार हमारे अति सुंदर गायक श्री पंडित प्रीतम भट्टाचार्य जी इस चैनल में आ रहे हैं। शख्सियत में आपने इन्हें बुलाया, मुझे सच में बहुत खुश किया आपने, क्योंकि ऐसे ही कलाकारों को जल्दी जल्दी आना चाहिए, और आपने इनको चुना, हमें बड़ी खुशी दी। और अब देखिए, बहुत अच्छे गायक हैं। जय हो। क्या कहना चाहेंगे? बस गुरुजी का प्यार तो हमेशा ही मिला है, इतना प्यार आशीर्वाद सब है, तो और क्या चाहिए। कैसा लगता है प्रीतम, जब आपको बहुत से लोग चाहते हैं, आप पर इतना ज़्यादा यकीन करते हैं, उस वक्त आपको लगता होगा कि मेरी जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई? बहुत टेंशन भी होती है, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, ऐसी भार है जो अच्छा लगता है उठाने के लिए। ब्यूटीफुल। प्रीतम जी, ये ज़रूर बताइए कि मैंने सुना कि आपने बहुत ही कम उम्र में तकरीबन 400 बंदिशें तैयार की हुई हैं, तो उनमें से कोई एक बंदिश जो आपको बेहद पसंद हो, वो हमारी ऑडियंस के। बंदिशें तो बस मैं बनाता नहीं हूँ, बस बन जाता है, ऊपर वाले की आशीर्वाद रहता है, गुरु की आशीर्वाद रहता है, तो बस बन जाती है, वो सब वो करता है। तो मैं आपको एक राग यमन में एक बमायना बंदिश सुना रहा हूँ। इसमें क्या होता है, बमायना में जो गाने के जो स्वर है वही गाने के लिरिक्स है। अच्छा। तो
तो उसमें शब्द ऐसे है, गा रे निस दिन राम नाम, सो उसका स्वर भी गा रे निसा धनी रे मा नी मा ऐसे आता है। तो मैं जरा छोटा सा एक झलक बता दूं। गा रे निस दिन राम नाम, गा रे निस दिन राम नाम, पापनाशन सिद्धि साधन, पापनाशन सिद्धि साधन, रसना में धरो सो नाम, गारे निस दिन राम नाम, गारे निस दिन राम नाम। बहुत ही सुंदर। प्रीतम जी, ये ज़रूर बताइए मुझे कि पंडित जी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका कब मिला? देखिए, मैं गुरुजी के पास आया, उनका शागिर्द बना 1995 में। तो तभी उन्होंने बोला कि देखो बेटा, मैं बहुत बिजी रहता हूँ प्रोग्राम के सिलसिले में, तो जब भी मुझे समय मिलेगा, जब कभी समय मिलेगा, मैं बैठ के सिखाऊंगा। बट असली शिक्षा जो है, असली तालीम जो है, मेरे साथ जगह जगह प्रोग्राम में घूमो, मेरे साथ स्टेज में बैठो। 1-1.5 साल के बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा गाने के मौका देना शुरू किया कि मैं कुछ गा रहा हूँ तो उसके मुखड़ा गाओ, उस बंदिश का मुखड़ा गाओ। मैंने सुना स्वामी विवेकानंद जी की जो 150वीं बरसी रही, वो भी आपके लिए काफी यादगार मौका रहा। जी, वो लास्ट ईयर रहा। तो वो शिकागो में करीब 2,500 से 3,000 लोग आए थे, पूरे ग्लोबली सारे संत स्वामी और पूरे सब डिवोटी, और बहुत बड़ा ऑडियंस था। अच्छा। तो वहाँ पे शिकागो में उसका कन्वेंशन हुआ था पूरा, जो 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूंगी आप उन्हें भी देखें। आइए देखते हैं। हेलो प्रीतम, तुम बहुत अच्छा गाते हो और पूज्य बापू जी के शागिर्दों में तुम्हारा अपना एक अलग जगह है, और जैसा तुम्हारा सरल स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा मीठा गाना है, और जितना अच्छा तुम गाते हो उतना ही अच्छा तुम लय भी देखते हो। और एक बात और ख़ास है कि तुम्हारी याददाश्त भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने स्टेज पे भी मैंने तुम्हारे साथ बजाया है कई दफ़ा, और मैंने महसूस किया है कि जब पुरानी बंदिशों को याद रखते हो, बापू जी की जो पुरानी बंदिशें उन्होंने कभी सिखाई होंगी उसको भी तुम याद रखते हो, और तुरंत से याद स्टेज पे पूरा गा जाते हो, और लय को भी देखते हुए लय में तान में जो लयकारी वगैरह करते हो तबले के साथ में, वो भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बजाना भी, और मैं ये शुभकामना करता हूँ कि तुम और भी अच्छा गाओ और सब जगह गाओ। ऑल द बेस्ट फॉर यू। प्रीतम भट्टाचार्य जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहली बात तो ये है कि वो मेरे सगे छोटे भाई हैं। हम लोग एक साथ ही म्यूज़िक करते हुए बड़े हुए। मम्मी से पहली तालीम मिली, इंस्पिरेशन मिली, जो कि बहुत अच्छा गाती है, और उन्होंने 17 साल ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाया है। तो उनसे हमारी तालीम हुई, उनसे इंस्पिरेशन मिला, फिर अपने अपने गुरु से हम लोगों ने सीखा। आज मैं प्रीतम के बारे में यही बोलना चाहूँगा, एक भाई के हैसियत से नहीं, एक म्यूजिशियन के हैसियत से। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एक ऐसा अनंत एक समंदर है नॉलेज का। एक क्लासिकल म्यूजिशियन अपने म्यूज़िक को जवान करते करते खुद बूढ़ा हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, कम लोगों को ये अपने लाइफ में देखने को मिलता है कि अपने ही जवानी में अपने म्यूज़िक को भी जवान कर पाए। तो प्रीतम वो कर पाया।
क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? ये इतने बड़े शख्सियत अपने आप में है, इतने बड़े तबला नवाज है, वो मेरे लिए इतना कह रहे, वही बहुत बड़ी आपके बात है भैया? मेरे लिए। और मेरे जो बड़े भाई साहब हैं श्री पृथ्वीराज भट्टाचार्य जी, वो भी उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब और जाकिर भाई के शिष्य रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे तबला नवाज है। मुझे ये एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ, चूँकि आप विदेश में सिखा रहे हैं शास्त्रीय गीत संगीत, अटलांटा में स्कूल है बाकायदा पंडित जी का, जहाँ आप डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं, किस तरह का रुझान आपको वहाँ फ़िलहाल दिखता है? वहाँ पे जो लोग हैं सीखने वाले और सुनने वाले, मैं इसमें दो डिफरेंस बताता हूँ। सीखने वाले जो है वो म्यूज़िक को एज ए हॉबी, एक अपना पैशन करके सीखने आते हैं। वो ऐसे मोटिव लेके नहीं आते कि उनको कोई प्रोफेशनल सिंगर बनना है, बट अपने अंतर्मन के शांति के लिए, मन के आनंद के लिए सीखते हैं। और समर्पित भाव है कि मुझे सीखने जाना है हफ्ते में 1 बार या 2 बार, तो वो मेटिकुलसली वो फॉलो करते हैं और आते हैं, सीखते हैं। म्यूज़िक एक थेरेपी है? डेफिनेटली म्यूज़िक तो बहुत बड़ा एक थेरेपी है। मीन्स चाहे आप वो कुछ भी, किसी को डिप्रेशन की बीमारी हो, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, वो भी उससे कम होता है। आने वाले वक्त में आपके क्या ख्वाब हैं? बस जैसे संगीत की नैया चल रही है, बस ऐसे ही गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से वैसे ही चलते रहे, और कुछ ख्वाब नहीं, बस संगीत का सेवा करते जाए। संगीत जैसे संगीत ने मुझे ये मौका दिया है कि उनका मैं थोड़ा बहुत सेवा करने लायक बना हूँ। आपको कभी ये महसूस हुआ कि आपके माता पिता ने जिस तरह से आप लोगों की परवरिश की, ख़ासतौर से आप भाइयों की, जिनको पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर दिया, कभी ये महसूस, आज वो कैसा फील करते हैं माता पिता? उन्हें क्या महसूस होता है? मतलब कई बार ये होता है ना कि संगीत के जो रास्ता है इसमें संघर्ष बहुत है, नाम बहुत अरसे बाद होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करके नौकरी या बिजनेस में आप बहुत आसानी से अपना नाम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक तपस्या की तरह है। कभी रिग्रेट हुआ? फॉर्चुनेटली मेरे मम्मी पापा ने कभी भी रिग्रेट नहीं किया। उन्होंने बचपन में ही देखा कि हम दोनों भाइयों में संगीत के प्रति रुझान है, तो उन्होंने तभी पूछा कि देखो बेटा, पढ़ाई करके कन्वेंशनल लाइन में जाना चाहते हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट है, बट तुम्हारा मन क्या कहता है? क्योंकि हमेशा मन की सुनो, दिमाग की हमेशा मत सुनो। सो मन क्या चाहता है? तो बड़े कम उम्र में ही पूछा उन्होंने। तो हमने बोला कि हमारा मन तो चाहता है कि म्यूज़िक करे, संगीत करे। तो उन्होंने बस हमको छूट दे दी, और उनका जो सपोर्ट रहा, उनके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं बन पाता। अच्छा, मुझे अब चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्लासिकी मौसीकी का अपना एक अलग रंग है, लेकिन फिल्मी गीत कभी गुनगुनाया पसंद है? कोई गीत जो आप अभी सुनाना चाहेंगे? फिल्मों के गाने, जो पुराने गाने, बेशक पुराने गाने जो लता जी लोगों ने गाया है, तो मुझे ऐसे बहुत सारे गीत बहुत पसंद है। तो उसमें से एक लता जी का गाया हुआ बयाना धरो ओ बलमा, बयाना धरो ओ बलमा, ना करो मुझसे बयाना धरो ओ प्रीतम, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समीना जी आपका कि आपने मुझे अपने शख्सियत प्रोग्राम में बुलाया।
और अपने दर्शकों के सामने आपने मुझे रखा, सो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं क्लासिकी की मौसीकी की, आप यूं ही करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जैसे युवा कलाकारों की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। कुछ और ताबिंदा सितारों के साथ आपसे होती रहेगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।